एक ऐसी मशीन जिसे इंसानों ने लगभग 50 साल पहले बनाया था, वो आज भी जिंदा है और स्पेस की उस गहरी खामोशी और अंधेरे में ना अकेली ट्रैवल कर रही है, हमारे सोलर सिस्टम से भी बहुत दूर। इसका नाम है वॉयेजर 1। इंसानी क्यूरियोसिटी और साइंस का आज तक का सबसे बड़ा और महासफर। चलिए जानते हैं कि वॉयेजर 1 को क्यों बनाया गया था, इसने शुरुआत से लेकर अब तक क्या-क्या खोजें की हैं, पेल ब्लू डॉट क्या है और इसका फ्यूचर प्लान क्या है। वॉयेजर मिशन को नासा ने 1920 में इसलिए बनाया था क्योंकि साइंटिस्ट सोलर सिस्टम के टूर के प्लैनेट्स जैसे जुपिटर और सैटर्न को पहली बार पास से देखना चाहते थे। उस टाइम प्लैनेट्स एक स्पेशल पोजीशन में थे जिसे एक स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी असिस्ट का यूज करके एक से ज्यादा प्लैनेट्स तक पहुंच सकता था। इस रेयर मौके का फायदा उठाने के लिए वॉयेजर मिशन लॉन्च किया गया। इसको इसलिए बनाया किया गया ताकि इंसान अपने सोलर सिस्टम के सीक्रेट्स को समझ सके और स्पेस को और गहरा एक्सप्लोर कर सके। साल था 1917। इंसान की जिज्ञासा पृथ्वी की सीमा से बाहर निकालने को तैयार थी। नासा ने एक खास मिशन के तहत वॉयेजर एक नाम का अंतरिक्ष यान तैयार किया। 5 सितंबर 1917 को अमेरिका के केप कैनावरल से एक शक्तिशाली टाइटन 3A सेंटोर रॉकेट की मदद से वॉयेजर 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। लॉन्च के कुछ ही मिनटों में वॉयेजर 1 पृथ्वी की कक्षा या ऑर्बिट से बाहर निकल गया और तेजी से गहरे अंतरिक्ष यानी डीप स्पेस की ओर बढ़ने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य था जुपिटर और सैटर्न का अध्ययन करना और सोलर मर्दाल की सीमाओं को समझना। यह लॉन्च सिर्फ एक उड़ान नहीं था, बल्कि इंसान की भ्रमण को जानने की पहली लंबी यात्रा की शुरुआत थी। आप जानते हैं वॉयेजर बनावट के बारे में। वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं था, बल्कि यह एक चलता फिरता साइंस एक्सपेरिमेंट था। इससे इस तारा डिजाइन किया गया था कि यह सालों नहीं, बल्कि दशकों तक स्पेस की कठोर परिस्थितियों में काम करता रहे। वॉयेजर की बनावट मजबूत और सरल रखी गई थी। इसका सबसे पहचानने वाला हिस्सा इसका बड़ा गोल डिश एंटेना है, जिसकी मदद से यह लगातार अर्थ से संपर्क बनाए रखता है। इसका वजन लगभग 800 किलो था, लेकिन इसके अंदर बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी छुपी हुई थी। स्पेस में सूरज की रोशनी बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए वॉयेजर में सोलर पैनल्स नहीं लगाए गए थे। इसकी जगह इसमें खास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पावर सिस्टम्स लगाए गए, जिन्हें रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कहा जाता है। यही सिस्टम वॉयेजर को आज तक एनर्जी देता आ रहा है। वॉयेजर में लगा हाई गेन एंटेना इतना शक्तिशाली है कि अरबों किलोमीटर दूर से भी पृथ्वी तक बेहद कमजोर सिग्नल भेज सकता है। आज भी वॉयेजर के भेजे गए ये सिग्नल नासा के वैज्ञानिकों तक पहुंचते हैं। इस अंतरिक्ष यान में कुल 51 वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए थे, जो ग्रहों की तस्वीरें लेने, चुंबकीय क्षेत्र को मापने, गस और कानों की जानकारी जुटाने और अंतरिक्ष में मौजूद ऊर्जा को समझने का काम करते थे। इन उपकरणों की मदद से बृहस्पति और शनि के कई रहस्यों से पर्दा उठा। वॉयेजर के साथ एक खास सुनहरी डिस्क भी भेजी गई थी, जिसे गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। इसमें धरती की आवाजें, अलग अलग भाषाओं में संदेश, संगीत और इंसान की पहचान से जुड़ी जानकारियां शामिल थे। ये भ्रमण के लिए इंसान की ओर से भेजा गया एक संदेश था। 5 मार्च 1969 को यह यान बृहस्पति के सबसे नजदीक पहुंचा। उस दिन इसने वहां के विशाल तूफानों की क्लियर तस्वीरें भेजी, जिनमें फेमस ग्रेट रेड स्पॉट भी शामिल था। इस मिशन से जुपिटर के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड और उसके कई चंद्रमाओं की अहम जानकारी मिली। सबसे हैरान करने वाली खोज थी मून ईओ, जहां यानी 12 नवंबर 1980 को ही ये सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइप इससे इस मिशन की सबसे अहम खोजों में गिना जाता है। इन उपलब्धियों के बाद इस यान को सोलर मर्दाल से बाहर की ओर मोड़ दिया गया। बृहस्पति और शनि से मिली ये जानकारियां न सिर्फ उस दौर की बड़ी साइंटिफिक सक्सेस थी, बल्कि इन्होंने आने वाले स्पेस मिशंस की दिशा भी तय की। 14 फरवरी 1990 को
जब वॉयेजर 1 ने अपना प्राइमरी मिशन पूरा कर लिया था और वो सोलर सिस्टम से बाहर निकलने वाला था, तब कार्ल सगान की रिक्वेस्ट पर नासा ने इसका कैमरा एक आखिरी बार अर्थ की तरफ मोड़ने का फैसला किया। यूस वॉट ये हमारी धरती से लगभग 6 बिलियन किलोमीटर दूर था। इस इतनी बड़ी दूरी से ली गई तस्वीर को ही पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। इस फोटो में पूरी की पूरी पृथ्वी एक धुंधली सी रोशनी की गिरा में सिर्फ एक छोटे से नीले पॉइंट जैसी दिखती है। ये दिखाता है कि इस विशाल अंतरिक्ष में हमारा घर कितना छोटा और नाजुक है। कार्ल सागन ने इस फोटो पर एक बेहद खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस नीले बिंदु पर ही वो सब कुछ है जिसे हम जानते हैं। हमारे सारे अपने, हमारी हिस्ट्री, हमारी जीत और हार, सब इसी एक छोटे से दौर पर समाया हुआ है। उनका मकसद हमें ये समझाना था कि हमें अपनी इस एकमात्र दुनिया का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष की गहराइयों में हमारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है। वॉयेजर 1 ने 25 अगस्त 2022 को हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री, जिसे हेलियोपॉज कहते हैं, उसे पार कर लिया था। ये पहला इंसानी ऑब्जेक्ट बना जिसने इंटरस्टेलर स्पेस यानी सितारों के बीच की जगह में कदम रखा। लेकिन अगर हम साइंटिफिक तौर पर देखें तो सोलर सिस्टम की आखिरी लिमिट ओर्ट क्लाउड को माना जाता है। वॉयेजर 1 को ओर्ट क्लाउड तक पहुंचने में अभी लगभग 300 साल लगेंगे और उसे पूरी तरह पार करने में शायद 300,000 साल लग जाएंगे। इसलिए साल 2026 तक ये हीलियोपॉज को तो बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका है, लेकिन ये अभी भी ओर्ट क्लाउड की तरफ अपनी अनंत यात्रा पर है। साल 2006 में वॉयेजर 1 की पावर अब खत्म होने की कगार पर है। इसका फ्यूचर प्लान और लेगेसी कुछ इस तरह है। वॉयेजर 1 के पास अब बहुत कम बिजली बची है। नासा के इंजीनियर्स ने इसके हीटर और नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को पहले ही बैन कर दिया है, ताकि इसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ी और देर तक चल सके। अनुमान है कि साल 2017 से 2030 हजार के बीच इसकी न्यूक्लियर बैटरी इतनी कमजोर हो जाएगी कि यह सिग्नल भेजना पूरी तरह बैंड कर देगा। इसके बाद वॉयेजर 1 हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं। ये बिना किसी फ्यूल के स्पेस की ग्रेविटी की वजह से चलता रहेगा। अगले 40,000 सालों तक ये किसी भी तारे के करीब नहीं पहुंचेगा, बस अंधेरे में आगे बढ़ता जाएगा। इसकी सबसे बड़ी लेगेसी इसमें रखा गया गोल्डन रिकॉर्ड है। अगर लाखों साल बाद भी कोई एलियन सिविलाइजेशन से ढूंढ लेती है, तो ये रिकॉर्ड उन्हें बताएगा कि कभी हमारी धरती का वजूद था। वॉयेजर 1 की असली लेगेसी ये है कि इसने इंसान को दिखाया कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी सोच और कोशिश कितनी बड़ी हो सकती है। ये एक ऐसी मशीन है जो अपनी मौत के बाद भी हमारी निशानी बनकर सितारों के बीच हमेशा जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज इजाजत दीजिए। आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी एक रोमांचक स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।